Hello, good morning students. Welcome to again online classes of Marigold Bird Senior Secondary School. आज मैं आपके लिए सेंटेंस के टाइप्स का टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए बच्चों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो टाइप्स तो और भी होते हैं, बट आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के क्या टाइप्स होते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के जो टाइप होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, पर्पस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं ना बच्चों, वो 5 होते हैं। क्लियर? कितने होते हैं? 5, जो हम अभी पढ़ते हैं। देखिए, पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पर्पस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस के टाइप होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। क्लियर? फर्स्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है? असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो असर्टिव सेंटेंस होता है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जो सेकंड होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन वाले होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो थर्ड हमारा होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, जो हमारा थर्ड होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस का टाइप्स होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें ये तो देखिए आदेशात्मक, कमांड, ऑर्डर वाले होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी वाले जो फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? और जो लास्ट हमारा होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें हमारी इच्छाएं, ब्लेसिंग्स, कर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस एक ही है। सेकेंड जो होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जिसमें WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड जो होता है वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, वार्निंग देते हैं, कमांड देते हैं। वो हमारा इंपेरेटिव वाला सेंटेंस होता है। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। 5 होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें हम विश, ब्लेसिंग और कर्स करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड विल बी कंटिन्यू फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, विल बी कंटिन्यू द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सर, ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस होता है टू एक्सप्रेस, ठीक है, आस्क, से एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू गिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो कुछ बात बताई जाती है, जो कुछ कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो हम नॉर्मली जो बातें करते हैं वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है। मेन इसमें वो क्या हो जाएगा कि देखिए, टू एक्सप्रेस, टॉक्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओपिनियंस, व्यूज एज ए रेगुलर यूज, ठीक है।
क्या होता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ बात की जाती है, ठीक है, कोई हमें विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस होती है। अब देखिए आप एग्जांपल, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा गाना गाती है, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस है जिसमें ना क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ना कमांड दी जा रही है, ना ऑर्डर, ना एक्सप्लेनेशन, ना कोई विषय। ये दोनों सिंपल सेंटेंस है जो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, साधारण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारा क्वेश्चन वाला है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टू आस्क क्वेश्चंस। एंड एक चीज जो असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के एंड होते हैं, ये ध्यान रखना। जो असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं एंड्स विद ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप का मार्क ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड हमारा इंटरोगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस किए जाते हैं, वो WH से हो या हेल्पिंग वर्ब से हो, टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड वाले की, ठीक है। जो कुछ पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स को ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, एंड विद क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे डू यू लाइक आइसक्रीम, ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज योर नेम, आपसे पूछा जा रहा है, ये WH वाले क्वेश्चन हो गए कि आपका नाम क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए ये हमारे क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। विल बी कंटिन्यू इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, विल बी कंटिन्यू इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, टू गिव कमांड, जिसमें कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिए जाते हैं, टू गिव कमांड एंड ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड, टू गिव सजेशन एंड वार्निंग, ठीक है, सजेशंस, ठीक है। थर्ड, टू टेक रिक्वेस्ट या फिर टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब जिसके अंदर क्या होती है, कमांड और ऑर्डर दिए जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, जैसे शट द डोर, शट द डोर, ये इसमें क्या हो रहा है, शट द डोर में ऑर्डर किया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, ठीक है। एंड सेकेंड, प्लीज हेल्प द पुअर, इसमें क्या रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज हेल्प द पुअर, कि हमें कमजोर की मदद करनी चाहिए, या प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। एंड डोंट टच माय
फोन, तो इस तरह का ये क्या है, वार्निंग। तो ये सारी क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमारा जो फोर्थ है वो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए बच्चों, विल बी कंटिन्यू होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। देखिए, टू एक्सप्रेस strong feelings and emotions। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस किया जाता है वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से फिनिश होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें यूज किया जाता है, चाहे स्टार्टिंग में हो या एंड में हो। क्लियर। और एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य, कि जब हम सरप्राइज होते हैं जिस भी फीलिंग्स को देख के, वो एक्सक्लेमेशन होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहला, हाउ शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है और ये हमारा फीलिंग, ठीक है, हैप्पी और खुश की, सरप्राइज की फीलिंग है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड, हुर्रे। ठीक है, वी वन द मैच। हुर्रे, वी वन द मैच, ये हमारी खुशी है, हमारा जॉय है। ठीक है, जब हम मैच जीत जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारी विश है ना, ब्लेसिंग एंड कर्स होता है, जो नॉर्मली बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है जब कोई इस तरह के इमोशंस होते हैं तब। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, दिस इज लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टू एक्सप्रेस विश, ठीक है, ब्लेसिंग्स एंड थर्ड इज कर्स। क्लियर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल आप, जिस तरह से मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज द ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेम इसी तरह से और एग्जाम्पल भी है, हैप्पी जर्नी, ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश यू ए बेस्ट ऑफ लक, ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं, ब्लेसिंग, कर्स और इससे लेके, ठीक है, जिससे लेके वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू बेटर अंडरस्टैंड। एंड मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझाए हैं इस वीडियो के द्वारा। आप इसको अच्छे से देखिए और देन यू विल सॉल्व द मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। इट्स वेरी इजी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।